नमस्कार दोस्तों, हम लोग वाटर बैलेंसी एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आज देखेंगे। वाटर बैलेंस ऑफ ए प्लांट सेल। हम लोग वाटर बैलेंस ऑफ प्लांट सेल जानेंगे। द प्लांट सेल हैव स्टीप सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, अर्थात प्लांट सेल जो है इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, जो कि स्टीप सेल वॉल होता है और ये सेलुलोज का बना होता है। द सेल वॉल प्रोवाइड ए फ्री पैसेज टू वाटर एंड मिनरल। तो जो सेल वॉल होता है ये वाटर और मिनरल के लिए एकदम फ्री होता है, जो कि प्रोवाइड ऐसा पैसेज प्रोवाइड करता है कि वो आसानी से मूव करता रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि द प्लांट सेल है टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्थात प्लांट सेल के पास दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है टोनोप्लास्ट और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट का मतलब जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है, वो घिरी हुई जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। तो टोनोप्लास्ट इनक्लोज ए वैक्यूल्स एंड सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज इंटायर सेल साइटोप्लाज्म। तो जो सेल वॉल होता है, जो सेल होती है उसको जो इनक्लोज किया होता है पूरे साइटोप्लाज्म को, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Both membrane are lipid bilayer and restrict the movement of solute and allow only water molecule to move through semi-permeable membrane। अर्थात दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं ये अन्य सोल्यूट के लिए रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, रुकावट डालते हैं, लेकिन वाटर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा पास आउट होते रहते हैं। अर्थात वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉस होते रहते हैं, क्योंकि वो एक छोटे या सूक्ष्म मॉलिक्यूल होते हैं वाटर, जिसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस द्वारा मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से हम जान पाते हैं। आइए देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन इन relation to the concentration of the cell sap may be 3 type। अर्थात concentration of the soil solution के concentration के आधार पर हम देखते हैं कि जो ये solution सैप जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो soil solution concentration के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे देखा जाए तो आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। तो आइए देख लेते हैं नोटेड करके। नंबर 1 हाइपोटोनिक है, सेकंड नंबर पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जो सॉइल सॉल्यूशन के बेस पर हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है जो अक्सर पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाइपरटोनिक में जो प्लांट के लिए अनुपयोगी है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स the solute concentration like salt and mineral in the soil water is lower than that inside the plant root cell। अर्थात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है या जिस सॉल्यूट कंसंट्रेशन जैसे साल्ट हुआ या मिनरल्स हुआ, तो सॉइल वाटर में इनकी क्वांटिटी लो होती है और इनसाइड द प्लांट रूट सेल की अपेक्षा। अर्थात रूट सेल्स में जो पाए जाने वाले वाटर पोटेंशियल जो है लो होते हैं और सॉइल वाटर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है।
अर्थात ये कह सकते हैं कि जो रूट सेल है उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि सॉइल वाटर में सोल्यूट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण वाटर पोटेंशियल हाई होता है। दिस क्रिएट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जिसके कारण ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है, अलाउइंग वाटर मूव इनटू द प्लांट रूट बाय ऑस्मोसिस, जिसके कारण इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण वाटर अलाउ मूव टू द प्लांट रूट बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के माध्यम से या ऑस्मोसिस द्वारा वाटर प्लांट रूट के अंदर इंटर करता है या मूव करता है। Thus water move from soil in the root cell because water move from low solute to high solute concentration। इस प्रकार वाटर जो होता है सॉइल से रूट सेल के अंदर मूव करता है, बिकॉज क्योंकि वाटर मूव फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, अर्थात वाटर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। क्योंकि लो सोल्यूट रहेगा तो वाटर पोटेंशियल हाई होगा, वाटर पोटेंशियल हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ऑस्मोसिस डायरेक्शन, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कैसे होता है? जो वाटर मूव करने का तो सॉइल है, सॉइल से रूट हेयर में जाते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर रूट हेयर के अंदर एंट्री करेगा, उसके बाद वाटर कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं और कॉर्टेक्स के बाद जाइलम में। आइए देखते हैं प्लांट बेनिफिट। तो ये हाइपोटोनिक से प्लांट में क्या बेनिफिट्स आते हैं कि इट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, अर्थात ये वाटर एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि मृदा में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण ही ये सेल शेप में मूव करते हैं। मेंटेन टर्गर प्रेशर मेंटेन करते हैं, इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। Hypertonic solution. A hypertonic solution means the solute concentration in the soil water is higher than inside the plant root cell। अर्थात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉइल वाटर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो सॉइल वाटर में ज्यादा हो जाता है, जबकि प्लांट सेल में कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या सांद्रता है वो कम हो जाती है और वाटर में सॉइल वाटर में ज्यादा हो जाती है। एज ए रिजल्ट वाटर मूव आउट ऑफ द प्लांट सेल into the soil। इसका परिणाम ये होता है कि जो वाटर होता है वो सेल शेप से सॉइल वाटर की तरफ ये जाने लगता है, मूव करने लगता है, अर्थात अपोजिट मूव करने लगता है। विच इज हार्मफुल टू द प्लांट, जो कि पौधे के लिए नुकसानदायक है या हार्मफुल है, क्योंकि सेल से वाटर लॉस होने लगता है और सेल से वाटर लॉस होकर के सॉइल में जाने लगता है, अर्थात अपोजिट जाने लगता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ये पौधे के लिए हार्मफुल हो सकता है। वाटर मूवमेंट, वाटर मूव फ्रॉम द प्लांट रूट सेल इनटू द सॉइल काजिंग प्लाज्मोलाइसिस, अर्थात वाटर मूवमेंट में देखा जाए तो ये प्लांट रूट सेल से सॉइल के अंदर जाने लगता है, जिससे सेल प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सेल से वाटर जब लॉस हो रहा है तो ये सेल श्रिंक हो जा रही हैं, अर्थात उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो गई, उसमें से वाटर लॉस हो गया और ये प्लाज्मोलाइसिस हो गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मोलाइसिस का कारण बनता है। इसके इफेक्ट प्लांट के ऊपर देखा जाए तो इनके बहुत सारे इफेक्ट हैं, क्योंकि ये निगेटिव
क्रिया दिखा रहे हैं। वाटर लॉस फ्रॉम द सेल काज पुअर ग्रोथ, अर्थात वाटर लॉस के कारण जो प्लांट है उसमें पुअर ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि वाटर लॉस जब होगा तो इससे वाटर लॉस के कारण इनकी ग्रोथ रुक सकती है, क्योंकि अब सेल सेप से वाटर अब सॉइल की तरफ मूव करने लगा, जिसके कारण उनके ग्रोथ में रुकावट हो सकता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, और इनकी पत्तियां मुरझा सकती हैं या मुरझा जाती हैं या सूख जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट कि इन एक्सट्रीम कंडीशन इवेंट प्लांट डेथ, अगर ऐसे ही लगातार बना रहा और ऐसे ही कंटिन्यू अगर बना रहता है तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो प्लांट डेथ का कारण या इसमें पुअर ग्रोथ का कारण या विल्टिंग ऑफ लीव्स का कारण ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब होने के कारण वाटर लॉस हो जाता है, अर्थात सॉइल में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है और वाटर पोटेंशियल घट जाता है। आइए हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और ये किस तरीके से पौधे के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, और इसको डिटेल में हम समझेंगे। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स द solute concentration in the soil water is equal to the solute concentration inside the plant root cell. An isotonic solution means the solute concentration, अर्थात इस solute concentration soil water में और प्लांट रूट सेल में इक्वल होता है। दोनों की सांद्रता, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, जिसके कारण इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो समझ सकते हैं कि सॉइल वाटर और प्लांट रूट सेल का जो वाटर में जो सॉल्यूट है उसकी सांद्रता बराबर होने के कारण, इक्वल होने के कारण आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब इक्वालिटी दोनों में पाए जाए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, तो इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं एज ए रिजल्ट वाटर मूव इक्वली इन बोथ डायरेक्शन, अर्थात जो वाटर है मूव इक्वली इन बोथ डायरेक्शन, अर्थात दोनों की सांद्रता बराबर होने के कारण वाटर बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में ही मूव करता है, अर्थात सॉइल वाटर से रूट सेल की तरफ और रूट सेल से वाटर सॉइल वाटर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने के कारण इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात ये फ्लैसिड कंडीशन में चले जाते हैं, फ्लैसिड अवस्था में पहुंच जाते हैं दोनों डायरेक्शन में जब भी पहुंचते हैं। नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट सेल्स, अर्थात प्लांट सेल्स में न तो इससे कोई लाभ हो रहा है और न ही इससे कोई हानि हो रही है। न तो सेल के अंदर जा रहा है वाटर या न ही सेल से बाहर सॉइल वाटर में जा रहा है, तो इससे कोई न तो लाभ ही हो रहा है न तो कोई हानि ही हो रहा है। या तो दोनों डायरेक्शन में जाएंगे या फिर दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ये इक्वल बैलेंस होगा इनका जो कंसंट्रेशन, तो ये मूव भी नहीं कर सकते या कुछ प्रेशर के द्वारा मूव भी करेंगे, लेकिन इसमें न तो कोई लॉस होगा और न ही इनसे कोई गेन हो पाता है।
तो इस तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है होते हैं। इनके इफेक्ट देखें अगर प्लांट के ऊपर, तो इफेक्ट ऑन प्लांट, तो नो वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, अर्थात जब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं तो इसमें प्लांट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि जब बैलेंस ही होंगे तो वाटर सॉइल वाटर से रूट सेल के तरफ मूव नहीं करेगा और ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो मे बी स्लो डाउन प्लांट ग्रोथ। तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है कि प्लांट का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होगा और फ्लैसिड कंडीशन में होगी ये सेल, तो इस तरह से उनमें ग्रोथ न हो, ऐसा हो सकता है। नॉट हार्मफुल लाइक हाइपरटोनिक एंड नॉट हेल्पिंग लाइक हाइपोटोनिक, यह न तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह से हानिकारक होते हैं और न ही ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जैसे हेल्पिंग होते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये देखा जाता है कि किस कंडीशन में होते हैं, तो अकर बिटवीन इरिगेशन एंड ड्राइंग, अर्थात सिंचाई के दौरान या सूखने से पहले ऐसे कंडीशन अक्सर देखा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाते हैं वाटर में, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रभावित करते हैं, प्लांट्स में रेयरली देखा जाता है। तो आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने एक सेल लिया जिसमें बाहरी सेल वाल पाए जा रहे हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से ये घिरे हुए साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल्स पाई जा रही हैं, जो वैक्यूल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह हमने एक परफेक्ट सेल लिया और सेल को हम अब बारी बारी से एक टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन में डाल करके। तो सबसे पहले हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को डालते हैं। तो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम जैसे ही सेल को रखते हैं तो सेल में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है और सेल सिर्फ फ्लैसिड स्टेज में है। तो हम लोग अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रख रहे हैं तो वाटर सेल एब्जॉर्ब कर ले रही है, क्योंकि हायर पोटेंशियल जो वाटर का है वो सॉल्यूशन में है। तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण और सेल में वाटर पोटेंशियल कम होने के कारण ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के द्वारा सेल के अंदर इंटर कर जाती है और इंटर करके देख रहे हैं कि इसमें एक टर्जिटी उत्पन्न हो रही है, टर्गर प्रेशर। तो जो टर्गर प्रेशर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे लगाया जा रहा है, ये टर्गर प्रेशर। तो इस तरह से ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो जैसे ही हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं तो इसमें वाटर लॉस होने लगता है, सेल से वाटर बाहर होने लगते हैं और इनके सेल के अंदर से जब वाटर बाहर होते हैं तो सेल श्रिंक करने लगता है, अर्थात सिकुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर गया है और सेल वॉल से अलग हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझ पाए कि कैसे कैसे इनके एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कि ये सेल को हम सॉल्यूशन में डालने पे कौन कौन से परिवर्तन होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।